हेलो स्टूडेंट्स, अनुराधा मैम here. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में कंसल्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 अकाउंटेंसी को कंटिन्यू करते हुए कंपनी अकाउंट के आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू कर रही हूँ। टॉपिक है डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट। बुक है टीएस गरेवाल, सेशन है 2025-26। अब मैं ले रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ग्रैंड होटल्स लिमिटेड had authorized capital of rupees 50 lakh divided into 50,000 equity shares of rupees 100 each। देखो, ग्रैंड होटल लिमिटेड का अथोराइज कैपिटल गिवन है 50 लाख रुपए, जिसे 100 से डिवाइड किया गया है तो अथोराइज शेयर हो जाते हैं 50,000 इक्विटी शेयर्स। यानी कंपनी को 50,000 इक्विटी शेयर्स इश्यू करने के लिए अथोराइज किया गया है। It issued 10,000 equity shares to public for subscription on the following terms। कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर्स इश्यू किए हैं पब्लिक को। फॉलोइंग टर्म्स क्या है? ऑन एप्लीकेशन ₹40 पर शेयर, ऑन अलॉटमेंट ₹30 पर शेयर, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कैसे कंपनी ने पैसे मंगवाए हैं? 40 रुपए मंगवाए एप्लीकेशन पर, 30 रुपए मंगवाए अलॉटमेंट और बैलेंस मंगवाया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। Shares were fully subscribed and amount called were duly received। सारे के सारे शेयर्स जो 10,000 शेयर्स है लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए हैं और अमाउंट भी कंपनी ने जब जब कॉल की है तब रिसीव हो गई है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज नॉट येट मेड। कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की डिमांड नहीं की है। प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी शोइंग शेयर कैपिटल। देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपको शेयर कैपिटल डिस्क्लोज करना है कंपनी की बैलेंस शीट में। तो शेयर कैपिटल कंपनी की बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करने के लिए आप बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। कैसे बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाएंगे? सबसे टॉप पर लिखेंगे आप कंपनी का नाम। कंपनी का नाम है ग्रैंड होटल्स लिमिटेड। इसके नीचे आप लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एस एट स्मॉल लेटर्स में, डेट गिवन नहीं है तो आगे कर देंगे डॉट। इसके बाद 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का, दूसरा नोट नंबर, तीसरा होगा अमाउंट का। पर्टिकुलर्स के कॉलम में आप हेडिंग डालेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज की। इसके नीचे लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड, इसके नीचे लिखेंगे शेयर कैपिटल। ये दोनों कॉलम छोड़ देंगे ब्लैंक। क्लियर? ये है बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। इसके बाद आपको बनाना है नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में आप हेडिंग डालेंगे शेयर कैपिटल। इसमें सबसे पहले दिखाएंगे अथोराइज कैपिटल, थोड़ा स्पेस दे देंगे। उसके बाद इश्यूड कैपिटल, फिर स्पेस छोड़ देंगे। उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल में इस क्वेश्चन में आपको सब्सक्राइब कैपिटल की सब हेडिंग लिखनी है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, क्योंकि कंपनी ने फाइनल कॉल की डिमांड की ही नहीं है। तो जो भी वर्किंग हम करेंगे वो करेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपए। कंपनी 100 रुपए का शेयर इश्यू कर रही है। किस तरह से कंपनी डिमांड कर रही है? 40 रुपए मंगवा रही है एप्लीकेशन पर, 30 रुपए मंगवा रही है अलॉटमेंट पर, और जो बैलेंस अमाउंट है वो मंगवा रही है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। तो बैलेंस अमाउंट कितनी होगी? देखो, 40 प्लस 30 कितने हो गए? 70। 100 में से 70 माइनस करेंगे तो 30 रुपए आएंगे जो कंपनी मंगवाएगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ। ये स्ट्रक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्ट्रक्चर आप नहीं बनाएंगे तो आपके क्वेश्चन में गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करें सबसे पहले आप ये स्ट्रक्चर जरूर बना लेना कि कंपनी किस तरह से डिमांड कर रही है, किस तरह से कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगवा रही है। अब देखो, कंपनी कितने शेयर्स के लिए अथोराइज की गई है? 50,000 शेयर कंपनी इश्यू कर सकती है। यानी कंपनी का जो अथोराइज शेयर कैपिटल है वो है 50 लाख रुपए। कंपनी ने कितने शेयर इश्यू किए हैं? कंपनी ने 10,000 शेयर्स इश्यू किए हैं, लेकिन कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की डिमांड नहीं की है। ये सारी इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में गिवन।
जो भी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सारी मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दी है। अब देखो, जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, तो सबसे पहले आप अथॉराइज्ड कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। कंपनी कितने शेयर्स के लिए अथॉराइज की गई है? अथॉराइज शेयर्स है 50,000। एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपए। तो आप लिखेंगे 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 50,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹50 लाख। इसे आप कर देंगे क्लोज। क्लोज कैसे करते हैं? अमाउंट के नीचे आप 2 लाइन खींच देना, ठीक है। अब हम बात करते हैं इशूड कैपिटल की। कंपनी कितने शेयर्स इश्यू कर रही है? 10,000 शेयर कंपनी इश्यू कर रही है। तो इशूड कैपिटल के नीचे आप लिखेंगे 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹10 लाख। इसे भी आप क्लोज कर देंगे, यानी नीचे 2 लाइन खींच देंगे। जो अथॉराइज शेयर कैपिटल है और इश्यूड शेयर कैपिटल है, इसे हम बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं करते। बैलेंस शीट में हम कौन सा कैपिटल डिस्क्लोज करते हैं? हम करते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब देखो, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है? कंपनी डिड नॉट मेक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए डिमांड नहीं की। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के कितने रुपए हैं? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के हैं 30 रुपए। 30 रुपए के लिए कंपनी ने डिमांड ही नहीं की। इस वजह से हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल में जो भी वर्किंग करेंगे वो करेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में। तो आप किस तरह से लिखेंगे? 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 70 कॉल्ड अप। ये लिखना बहुत जरूरी है। कंपनी ने कितने रुपए के लिए डिमांड की है? सिर्फ 70 रुपए तक कंपनी ने कॉल किए हैं, 70 रुपए तक कंपनी ने मंगवाए हैं। तो 10,000 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 70 से। यहाँ हम 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कंपनी ने जो फाइनल कॉल है उसकी डिमांड नहीं की। कंपनी ने कितनी डिमांड की है? 40 रुपए मंगवाए हैं एप्लीकेशन पर, 30 रुपए मंगवाए हैं अलॉटमेंट पर। टोटल 70 रुपए ही कंपनी ने मंगवाए हैं। तो 10,000 को आप 70 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹7 लाख। ये जो 7 लाख रुपीज है, ये है सब्सक्राइब कैपिटल। इसे हम दिखाएंगे बैलेंस शीट में। जो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाया है शेयर कैपिटल के सामने हम दिखाएंगे ₹7 लाख। तो नोट नंबर में आप लिखेंगे नोट नंबर 1 और अमाउंट के कॉलम में आप लिखेंगे ₹7 लाख। क्लियर? इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है सॉल्व। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। फिर भी किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो।